छत्तीसगढ़ में एक बड़ी वारदात सामने आ रही है। यहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में एक बड़ी वारदात हुई। ये नक्सलियों ने यहां पर एक गाड़ी को उड़ा दिया है जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। इन जवानों में से एक गाड़ी चला रहे थे, बाकी 10 लोग बैठे हुए थे। बताया जा रहा है ये घटना अरनपुर इलाके के पास में हुई है। जब जवान जंगल को छोड़कर गश्त पूरी करने के बाद वापस आ रहे थे, तभी ये आईईडी बम ब्लास्ट के शिकार हो गए और उनमें से सभी 11 लोग शहीद हो गए हैं। और इस घटना के बाद सीएम ने दुख जताया है, साथ ही ये कहा है कि वो ऐसे नक्सलियों को कभी भी छोड़ नहीं सकते और ना ही माफ करेंगे। आपको बता दें कि ये दंतेवाड़ा और छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में जो हानि हुई है वो तकरीबन 5 साल बाद हुई है। जी हाँ, 2018 के बाद ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी। छुटपुट घटनाएं होती थी, मुठभेड़ होती थी, लेकिन इस घटना ने हिला कर रख दिया है और इसका असर दिल्ली तक हुआ है। दिल्ली में केंद्र सरकार में बैठे गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल सीएम भूपेश बघेल के साथ बातचीत की है और उन्होंने सैनिकों का हालचाल लिया है, डीआरजी के जवानों के बारे में बात की है और नक्सली घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में छानबीन की जा रही और एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजी जा रही हैं। इसके अलावा उन जवानों के शवों को भी वापस मुख्यालय में लेकर आने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ एक बात ये भी बताई जा रही है कि इस घटना के बाद दोनों तरफ से खूब फायरिंग हुई है, यानी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ भी जारी है। लेकिन जो 10 जवान और एक ड्राइवर जो शहीद हुए हैं, उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये एक दुखद घटना है और ऐसी घटनाओं को नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी साफ संकेत दिए हैं कि नक्सलियों को करारा जवाब दिया जाएगा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी दुख जताया है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी कहा है कि नक्सलियों की जो नीति है उससे कड़ाई से ही उसमें पालन कराना चाहिए और कड़ाई से ऐसे नक्सलियों से भिड़ना चाहिए। आपको बता दें कि गर्मियों के मौसम में जब जवान वापस आ रहे होते हैं, जब जंगल खुल रहा होता है, उस वक्त ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए नक्सलियों ने डीआरजी के जवानों से भरी हुई इस गाड़ी को निशाना बनाया और पहले से ही आईईडी ब्लास्ट प्लान करके रखा गया था, जिसमें धमाका हुआ और ये गाड़ी उड़ गई। इस घटना के बाद लगातार पूरे इलाके में चौकसी बरती जा रही है, साथ ही चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सभी के शवों को मुख्यालय में लाकर उनका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें, डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट की ही रिजर्व फोर्स होती है, जिसमें स्थानीय लोग ही भर्ती किए जाते हैं, यानी उन्हीं जंगलों के आसपास और उन इलाकों को जो जानते हैं उन्हीं को भर्ती किया जाता है। उन्हीं पर यह पहली बार हमला हुआ है और इस हमले के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा है उसको भी आप सुनिए। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। जिल्हा दंतेवाडा थाना अरणपूर क्षेत्रामध्ये पूर्व हिडमा इलाका में
दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुरी एवं सामेल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।